इजलास ना एतमाद का वोट, स्पीकर पंजाब असम्बली और गवर्नर पंजाब आमने सामने। पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? चौधरी परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं? तमाम नजरें लाहौर के गवर्नर हाउस पर। बलीगुर रहमान ने स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दी। तो इजलास ना एतमाद का वोट, स्पीकर पंजाब असम्बली और गवर्नर पंजाब आमने सामने। पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? चौधरी परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं? तमाम नजरें इस वक्त लाहौर के गवर्नर हाउस पर मरकूज हैं। बलीगुर रहमान ने स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। तो कल ना ही इजलास हो सका और ना ही एतमाद का वोट लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली और गवर्नर पंजाब आमने सामने आ चुके हैं, जबकि पंजाब के सियासी मुस्तकबिल पर इस वक्त सवालिया निशान है कि आने वाले टाइम में पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये फैसला होना बाकी है। और तमाम नजरें इस वक्त लाहौर के गवर्नर हाउस पर मरकूज हैं। बलीगुर रहमान ने स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। तो कल की सूरत हाल ये रही कि जो इजलास होना था 4 बजे, ना ही वो इजलास हो सका और ना ही उस इजलास ना होने की वजह से एतमाद का वोट हो सका, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली और गवर्नर पंजाब इस वक्त आमने सामने हैं। और अब ये देखना ये है कि आज क्या फैसला होता है, ऊंट किस करवट बैठेगा। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मुमकिन तौर पर आज फैसला हो सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस का कहना है कि गवर्नर का रूलिंग को मुस्तरद करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, उनके गैर आईनी इक़दामात पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया है और उसको गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया है। और इसके बाद पंजाब में मज़ीद सियासी बहरान पैदा हो चुका है। और इस सारी आइनी और कानूनी सूरत हाल पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब। उनसे हम बात करेंगे कि अब मज़ीद क्या ऑप्शन पंजाब हुकूमत के पास रह चुका है। गवर्नर को ये फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं था, क्योंकि गवर्नर जो है वो कोई एपलेट अथॉरिटी तो नहीं है। स्पीकर की रूलिंग को बैठ के वो देखेगा कि ये सही है या गलत है। उसका ये काम नहीं, ना उसके इख्तियारात में ये चीज़ शामिल है। उसको चाहिए, अब ये अगर इनको चाहिए नज़र आ रहा था या ये महसूस करते हैं कि ये रूलिंग जो है ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है, तो ये कोर्ट में ले जाते और कोर्ट डिक्लेयर करता उसको ऑन द टच स्टोन ऑफ कि वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या विद इन दी प्रोसीडिंग इन द हाउस है। असम्बलीज जो हैं और पार्लियामेंट जो है वो आज़ाद है और अपने मामलात को निपटाने के लिए कंप्लीट आज़ाद है। पीडीएम का जो ग्रुप जिन्होंने ये है तहरीक दी है, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस की, उनको 186 सीट्स जो हैं, 186 मेंबर्स जो हैं वो दिखाने पड़ेंगे। अगर वो 186 मेंबर दिखा लेते हैं तो ये कामयाब हो जाएंगे, गवर्नर साहब जो हैं वो फारिग हो जाएंगे, ये चीफ मिनिस्टर फारिग हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 186 मेंबर्स नहीं दिखा सकते हैं तो ये तहरीक जो इनकी है नो कॉन्फिडेंस, ये फेल हो जाएगी। परवेज इलाही ने अपनी लाइन तब्दील कर ली है। इमरान खान तो उसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट और जो बाजवा साहब से मुताल्लिका जो मामलात थे वो उसी तरह से इजहार ख्याल आज भी करते हैं उसका। आप बहैसियत कानूनदान और एडवोकेट जनरल पंजाब, आपने खान साहब को क्या मशवरा दिया कि उनको बाजवा साहब पर जिस तरह वो तनकीद कर रहे हैं कंटिन्यू करनी चाहिए या इसको माजी का हिस्सा छोड़कर आगे चलना चाहिए? मेरे ख्याल में वो कुछ ज़िम्नन ये बात हो गई, आइंदा में हर वक्त तो वो उसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टोरी ऑफ पास्ट है। अब वो पुरानी लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कल को ये इन पावर आ जाते हैं और हालात कोई ऐसे सामने आते हैं या कोई ऐसी डिटेल सामने आती है उनसे मुतल्लिका, तो जो कानूनी कार्रवाई जो कानून इजाज़त देता है और आइन इजाज़त देता है वो अगर वो करना चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब और उन्होंने वाज़ेह ये कहा है कि गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी तौर पर स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करने का फैसला किया, हालांकि उनको ये इख्तियार नहीं था। ये इख्तियार अदालतों को है, अदालतें इस मामले पर अपने फैसला दे सकती हैं। जी, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको कब डिनोटिफाई किया जा रहा है और पंजाब की सूरत हाल पर कैसे देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन की जो पोजीशन है, आर्टिकल 130 और उसकी क्लास 7 जो है
उसके मुताबिक गवर्नर को आईनी तौर पे ये इख्तियार हासिल है कि वो चीफ मिनिस्टर को किसी वक्त भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है, और साथ ही आइन में ये दर्ज है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो रिफ्रेन करे, यानी पहलू तही करे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में फेल हो जाए, तो उसकी पोजीशन जो है वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसलिए गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा, और मेरा ख्याल है कि वो आज जारी होना चाहिए। फॉर्मेलिटी में क्यों डिले होता रहा? सारी रात जो है मीडिया लगा रहा। कैसी इत्तलात है कि पीटीआई वाले जो है कारकुन वो हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, तो सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए वो जो हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, पहले उन्होंने पिछले 6-7 माह जो है ये कोशिशें इस्लामाबाद की तरफ की हैं, तो आज अगर वो यहाँ पे करेंगे तो उसका पूरा बंदोबस्त है। नोटिफाई करने में क्या जो है इतना वेट क्यों किया गया? सारी रात नहीं में रही। नहीं देखें, इसमें कल जो है वो गुजर गया और चौधरी परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अब उसके बाद देखें, न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, उसका स्केड्यूल भी गवर्नर साहब को साथ ही देना पड़ेगा जो आइनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अगर ये टाइम लिया है गवर्नर साहब ने, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ायका है। किया जा रहा है जी, नोटिफिकेशन वाली फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी, और ये जो सियासी बहरान जो शुरू हो गया है कि नया, कब तक खत्म होगा? नहीं, कोई सियासी बहरान नहीं है। एक आदमी जो खुद ऐलान कर रहा था कि मेरी पार्लिमानी पार्टी के या हमारे 99% लोग जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है, लेकिन मैं जो है वो 1 महीना पहले ही समरी साइन करके दे आया हूँ। तो ऐसी सूरत में गवर्नर का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर से वो ये कहे कि आप अगर असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो आप उससे पहले जो है वो इत्मीनान करें। देखिए, जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा, उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा, और ये आइन का तकाज़ा है। अगर आइनी तकाज़े को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा, तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और उनके तहरीर करने पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट की मंजूरी से एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नर रूल लग सकता है। या दूसरी सूरत में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन कर सकती है, तो फिर फोर्थ विद जो है गवर्नर रूल 2 माह के लिए जो है वो आ जाएगा, और 2 माह के बाद अगर उसे दोबारा रेजोल्यूशन किया जाता है तो फिर वो 6 माह तक एक्सटेंड हो सकता है। साहब बताएं कि नाम कौन से आपने कहा है कि वज़ीर आर्टिकल 6 लग सकता है, वो उन्होंने अब तक के जो इक़दाम किए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बेतुकी और आवारा बात है। गवर्नर के ख़िलाफ़ गवर्नर कुछ आइन जब एक इख्तियार देता है और गवर्नर उसके मुताबिक जब एक्ट करता है, तो फिर आर्टिकल 6 का या किसी कानून या आइन के वायलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम कौन-कौन से आ रहे हैं नए वज़ीर आला पंजाब के नाम कौन-कौन से हैं? नहीं, अभी इस बारे में PMLN ने जो है वो कोई गौर नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज साहब हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं, और वो जो है वो कायदे इसमें ख़िलाफ़ भी हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रखा है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे उम्मीदवार
वही होंगे, या इस बारे में लीडरशिप जो भी फैसला वज़ीर करेगी। आला साहब लिखा गया है सदर को, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? आप क्या समझते हैं कि वो क्या गवर्नर को जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। देखें ये स्केड्यूल जो है वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा, और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में जो है वो टाइम जो है आज जो टाइम है वो दिया है। इजलास उसकी क्या कानूनी हैसियत है उसको आप देखते हैं? कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। बाकी असम्बली तो बरकरार है, असम्बली का इजलास तो हो सकता है, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असम्बली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है। कल असम्बलियाँ तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं, जी। उन्होंने ऐलान किया असम्बलियाँ तोड़ने का, आप असम्बलियाँ बचाने में लग गए। नहीं तो वो असम्बलियाँ तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? सर 23 तारीख तो दी हुई ना तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, नहीं सुन ले ना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक ज़िद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम, गैर जमहूरी इकदाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 नवंबर को ऐलान किया, उससे अगले दिन तोड़ देता। अगर भेजते हैं असेंबली तो उसकी क्या हैसियत होगी? रद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करें? नहीं, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी, या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामलात को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज़ इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। पीडीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। देखिए, मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है, और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। सर, क्या गवर्नर, क्या वज़ीर आला जो है वो इजलास से पहले टीम नोटिफाई कर दिया जाएगा? होना चाहिए। राणा साहब, आपने सवाल क्या बताया, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इतलाती हैं, आइंदे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है, और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझते थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। अच्छा, आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है या नकली है? कब आ रही है? ये सारी असली हैं, और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली हैं। अगर ये चाहें
तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। सब ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीगी रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ़ लाएँ, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। इलेक्शन कब होंगे? और इलेक्शन जो है अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन ही अक्टूबर में हो, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। राब्ते क्या चल रहे हैं जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान? इंतजार कर रहे हैं सर जरदारी साहब किस बात का? वज़ीर आला उसका नहीं, उसे थोड़ा सा अपनी जो है ना वो इंग्लिश दुरुस्त करनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया आईनी तौर पर गवर्नर एतमाद का वोट का कह सकता है। वज़ीर आला एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं तो आईनी तौर पर अब वो वज़ीर आला नहीं रहे हैं। नहीं, सबका आपस में राब्ता है, लेकिन इस सिलसिले में जो है वो जो आईनी पोजीशन है उसके ऊपर सबका इत्तफाक। यानी अब परवेज इलाही साहब पीडीएम के उम्मीदवार नहीं हो सकते, ये क्लियर हो चुका। जी, अब उनके खिलाफ क्योंकि अदम एतमाद उनके खिलाफ क्योंकि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके, ही इज़ नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो इसलिए वो पीडीएम के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? बहरान बढ़ता जा रहा है, हालात खराब होते चले जा रहे हैं। कोई सियासी बहरान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही जो है ये नोटिफिकेशन होता है तो उसके बाद न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होंगे। आने वाले दिन इमरान खान के लिए सख्त हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या बहरहाल उनके जो अमाल हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसमें तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला नहीं। तारीख इम्कानात, ये सारे इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। थैंक यू। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया आईनी तौर पर गवर्नर एतमाद के वोट का कह सकता है। खबर शामिल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ की नून लीगी सीनियर रहनुमाओं को अहम हिदायत भी जारी की गई हैं। नून लीग ने गवर्नर हाउस में 1 बजे मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा, मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आज सुबह जो है मुस्लिम लीग नून के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से बताया गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और जिसके बाद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जो सूरत हाल है जो पंजाब में जो इजलास जारी रहा उसके हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो हदायत दी गई वो शहबाज शरीफ ने जो है राना सनाउल्लाह को जो है वो कुछ आम हदायत दी, जिसके बाद 1 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में अहम इजलास तलब कर लिया है और कुछ देर कबल राना सनाउल्लाह जो है वो गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं और बाकी जो कुछ अफराद हैं जिसमें ख्वाजा साद रफीक भी यहाँ पर पहुँचेंगे और कुछ अफराद जो है वो वीडियो लिंक के जरिए वफाक से जो है वो शिरकत करेंगे, जिसमें पंजाब में सियासी सूरत हाल को जो है वो तफसीली जायज़ा लिया जाएगा कि क्या गवर्नर पंजाब आज डी नोटिफाई कर सकते हैं वज़ीर आला पंजाब को, और अगर आज डी नोटिफाई करेंगे तो उसके साथ वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से शेड्यूल भी देना होगा। और जी बताइएगा हसन। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो बाकायदा शेड्यूल देना होगा और मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है, इस वजह से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ शायद। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है।
पंजाब में सियासी बहरान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी ज़मान पार्क में मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली में इस्तीफों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने के इकदाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत। आज भी बिल्कुल मुल्क में जारी जो सियासी बहरान है, इसके हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी आज पार्टी लीडरशिप के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर जो है कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे और बुनियादी तौर पर हिकमत अमली तय की जाएगी कि पहले PTI ने कौमी असम्बली में हाजिर होकर जो है वो इस्तीफों की तस्दीक करवाने का फैसला किया था, लेकिन अचानक इजलास मनसूख करने के बाद फिर अचानक तलब करने के बाद जो PTI का फैसला सामने आया है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा रहा है। तो आज इस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के हवाले से इकदाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। साथ ही साथ आज ख़वातीन अरकान असम्बली का एक और ग्रुप भी जो है वो इमरान खान से मुलाकात करेगा और लॉयर्स की एक टीम को भी इमरान खान ने आज जो है वो मदऊ किया ताकि जो पंजाब में आईनी और कानूनी जो खेल खेले जा रहे हैं इसमें हवाले से तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली इख्तियार करेगी कि आईनी और कानूनी महाज पर अगर गवर्नर पंजाब कोई इकदाम करते हैं जिसमें डीनोटिफाई करने का इकदाम हो या फिर कोई और लीगल ऑप्शन हो तो उसमें लॉयर्स के साथ मुशावरत की जाएगी कि PTI के पास क्या क्या ऑप्शन हैं। तो यूँ आज इमरान खान भी जो है वो एक भरपूर मसरूफ़ दिन गुजारेंगे और यहाँ पर पार्टी की लीडरशिप के साथ मुशावरत होगी, अरकान असम्बली के साथ मुशावरत होगी। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई जो है वो तमाम सूरत हाल से हटकर जो है वो सरकारी मसरूफियात में बिल्कुल मसरूफ़ है और आज 1:30 बजे वो पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करेंगे जिसके लिए 21 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और मुफाद आमा के मुख्तलिफ इशूज़ की मंजूरी के साथ साथ पंजाब के स्कूल्स में जो है वो नए असातिज़ा की भर्ती और इसके साथ साथ पंजाब डिफेंडर्स सर्विस पब्लिक बिल और फिर मुख्तलिफ दीगर जो 21 निकात हैं उनकी मंजूरी दी जाएगी। तो यूँ वज़ीर आला पंजाब को प्रवेला ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत अगर हमारे पैसे नहीं देगी तो हम छीन कर लेंगे। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ शहादतें दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो पुलिस के लिए असलहा कैसे खरीदेंगे। वो पेशावर में मीडिया टॉक कर रहे थे। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मैं आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ कि हमारे पैसे दे दे, नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे इंशाल्लाह। क्यों हमारे पास पैसे नहीं? इसलिए नहीं है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है वो हमारा हक हमें नहीं दे रहा। हमारे 190 बिलियन के करीब उनके ऊपर बकाया जात है। ये कोई मैं उनसे मिन्नतें नहीं कर रहा हूँ, ना उनसे कोई ज़कात में या कोई खैरात में पैसे मांग रहा हूँ। अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं पुलिस के लिए असला किधर से ख़रीदूँगा। और मैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ इनके ख़िलाफ़ और आखिरी हद तक मैं जाऊँगा। फिर नेशनल असम्बली के सामने हम बैठेंगे। आपको बराह रास्त ले चलेंगे PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की मीडिया से गुफ्तगू। रिसोर्सेस होंगे कि हम ये चीज़ आपके आगे पेश करें। हमारी और भी बहुत सी कोशिशें होंगी मगर ये मेरी प्राइमरी ड्यूटी है इसके जो स्पिरिट ऑफ 2014 कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्टोर किया जाए। मैं और कोई स्पेसिफिक बात अभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारी कमेटी की पहली मीटिंग होगी अगले 1-2 दिनों में। जैसे सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर हम जो मेजर इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ राब्ते रखेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे कि क्या फ़ैसले हो रहे हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी न्यूजीलैंड की टीम आ गई है। मेरा ख्याल है कि मुझे और हमारे साथियों को कुछ कराची जाना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। बड़ी अहम दौरा है ये। तो हमारी यही कोशिश है कि ये जो 2 टेस्ट्स हैं ये अच्छे माहौल में हो जाएं और हमारी उम्मीद है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी होगी। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक क्रिकेट टीम अनाउंस हो चुकी है। पता नहीं मुनासिब है या नहीं है कि इस पर कोई तब्दीली लाई जाए या ना लाई जाए या इसको रहने दिया जाए। इसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं 2 और वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर अगर और कोई सवाल ना हो तो बेहतर है बिकॉज इसके ऊपर अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है। जैसे मैंने कहा 2 मौक़िफ़ हैं। एक ये है कि नहीं तलीक़ करें अगर चाहते हैं। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं अभी ना छेड़ें किसी चीज़ को, चलते जो भी है। काश के ये टीम ना अनाउंस हुई होती तो ज़रूर हम इस पर गौर करते और शायद कोई नए आइडियाज़ के साथ अप्रोच करते मगर शायद वो मौका अभी नहीं है। पर देखेंगे
सो विद दोज वर्ड्स आई लाइक टू क्लोज. अब आप अगर कोई सवाल है तो वन बाय वन इफ समी यू कुड ऑर्गेनाइज इट आई बी हैप्पी टू आंसर. सेठी साहब, इंडिया के साथ हमारा क्या स्टांस होगा, क्योंकि एशिया कप हमने करवा दी. देखिए, ये अभी इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, ये इश्यूज़ जो हैं ये डिस्कस किए जाएंगे हमारी कमेटी के अंदर. अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ ऑलरेडी क्या फ़ैसले हो चुके हैं, कितनी गहराई में वो फ़ैसले हुए हैं, क्या सोच थी उनके पीछे. बहुत से बयान मैंने पढ़े हैं, मगर बेहतर यही होगा कि हम इसको रिव्यू करें कि क्या मैसेज कन्वे करना है. और ज़ाहिर है इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है. सेठ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात यूनिवर्सिटी के पे फोकस होगा आपका, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट और रीजन सब डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, तो कितना टाइम लेंगे इनको रिवाइव करने में, इलेक्शन बॉडीज बनने में? ये 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा. क्यों शेख साहब? जी हाँ. अब पिछली दफ़ा ज़का अशरफ का और आपका कोर्ट के अंदर बैटल चलती रही थी, 21 दिन बाद चेयरमैन तब्दील होते रहे. तो अब रमीज़ रजा साहब के बारे में रात आपने ट्वीट की कि उनकी रजीम ख़त्म हो गई है, तो अब कोई ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन तो नज़र नहीं आ रही आपको? हमारी तरफ से तो कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है. मैं तो खुद रिज़ाइन करके चला गया था. कॉन्फ्रंटेशन में मैं बिलीव ही नहीं करता. लास्ट क्वेश्चन अच्छा सर, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की है और जिसमें अभी चंद दिनों पहले ये काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि पेशावर के हवाले से रेड फ्लैग का कहा गया है रमीज़ राजा की तरफ से, तो क्या रेड फ्लैग है या वाकई आप इंटरनेशनल क्रिकेट पेशावर में भी दोबारा बहाल हो? कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है. मुझे याद है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात हो रही थी तो कराची वाले मुझे ये कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कराची में मैचेस कराएं, आप तो लाहौर में कराएंगे या मुल्तान में कराएंगे. तो मैंने फिर कहा उनको कि नहीं, आप फिक्र ना करें, जैसे रिस्टोरेशन होती है मैं पहले कराची आऊँगा. और मैंने तीनों वेस्ट इंडीज़ के मैचेस कराची में करवाए थे. मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेशावर ऐसी आए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं. वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है, मुझे एश्योरेंस मिल गई है और भी मेरी बातचीत हो चुकी है कि 6 माह के अंदर अंदर वो तैयार कर देंगे. और एज सून एज द स्टेडियम इज़ रेडी हम जाएंगे, खेलेंगे पेशावर में. सेठ साहब, ये बताइएगा कि अब जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, अगर 3 माह बाद 4 माह बाद जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो है वो दोबारा से अगर दोबारा खान साहब आ जाते हैं या कोई भी और गवर्नमेंट आती है तो फिर ये तब्दीली शुरू हो जाएगी और दोबारा से क्रिकेट का तसलसल ऐसे ही टूटता रहेगा जैसे आज जो है वो अब दोबारा पुराने सेक्टर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता. हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन होंगे कब और कौन जीतेगा या कौन हारेगा. मगर ये बात सही है कि हमारा जो स्पोर्ट्स ऑर्डिनेंस है जिसके तहत पीसीबी ऑपरेट करता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है पेट्रन के ऊपर. पेट्रन की बहुत राइट्स हैं इसके अंदर और पेट्रन्स ने पहले भी एक्सरसाइज की हैं और आगे भी वो ज़रूर करेंगे. तो इसके बारे में कोई एश्योरेंस नहीं है. अलबत्ता ये ज़रूर है कि कारकर्दगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कारकर्दगी अगर अच्छी ना हो तो एक मौका मिल जाता है लोगों को कि जी तब्दील करें, तब्दीली लाएँ. अगर कारकर्दगी अच्छी हो तो फिर तब्दीली का जवाब बनता नहीं है. तो अब सूरत हाल ये है कि हमारा तो ये ख्याल है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी थी. बहुत कुछ हुआ हमारे ज़माने में. 5 साल मैं यहाँ रहा हूँ, जिसमें से 2 साल एज चेयरमैन और 3 साल एज चेयरमैन ऑफ PSL. तो हमने तो बहुत डिलीवरी दी, बहुत सी लंबी लिस्ट है हमारी, हमने क्या क्या अचीव किया क्या नहीं किया. मगर जब नई हुकूमत आई तो उस वक़्त मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये कहा गया था एट द हाईएस्ट लेवल कि जी आप बिल्कुल बैठे रहें, आपने नहीं जाना, हमारी बातचीत हो गई है. आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हो गई है और आपको नहीं हिलाया जाएगा. मगर फिर मैंने देखा कि ये मुनासिब नहीं है. पेट्रन का राइट है कि वो जिसको चाहे वो ले आए और अपनी एक विज़न इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. और हमारा यही ख्याल था कि इमरान खान साहब की विज़न जो है वो शायद बेहतरी क्रिएट करेगी. इसलिए मैं रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता था. मैं चाहता तो मैं बैठ जाता, डट जाता, लड़ाई करता, अदालतों में जाता या सिफारिशें कराता, क्योंकि इस मुल्क में होता रहा है. तो मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इज़्ज़त के साथ घर चले जाएं, हम उनको मौका दिया जाए. अब उनको 4 साल का मौका मिला है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा. आप खुद जानते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कितनी कामयाबी हुई और कितनी नहीं हुई. इसलिए मैं उन बात में नहीं जाऊँगा. हम आगे देखेंगे क्या हम क्या कर सकते हैं क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के. थैंक यू. जैसे अब जो भी फैसले होंगे बीच की भी अपडेट है. थैंक यू.